योग्य है। क्या करने योग्य है? व्यवहार नय का विषय भी ग्रहण करने योग्य। जैसे अपन कहें कि बच्चा भी कैसा है कि बच्चे में शक्ति विद्यमान है। किसकी शक्ति विद्यमान है? ये दुकान चलाने की शक्ति विद्यमान है, राज्य चलाने की शक्ति विद्यमान है, देश चलाने की शक्ति विद्यमान है, विश्व चलाने की शक्ति विद्यमान है। ये शक्ति विद्यमान है, पर अभी है कितना सा? कितना है अभी? इतना सा। वो राजकुमार होते ना, यदि राज्य में राजकुमार का जन्म हो जाए तो राजकुमार का जन्म होते से क्या करते थे? बहुत खुशियां छाई जाती थी, बहुत उत्सव मनाया जाता था, सब लोगों को क्या दिया जाता था? बहुत दान दिया जाता था। तो वो क्यों दिया जाता था? कारण उसका क्या था कि वहां पर जो क्या है कि वो वर्तमान में छोटा सा राजकुमार है, लेकिन भविष्य में क्या बनने वाला है? भविष्य का राजा। भविष्य क्यों? क्योंकि यदि राजकुमार नहीं रहता था तो राज्य अवस्था कैसी हो जाती थी कि राज्य अवस्था में कौन उत्तराधिकारी होगा, इसके लिए क्या हो जाते थे? इसके लिए भी चिंतित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यदि राजकुमार है तो राज्य का संचालन बहुत अच्छा होगा और घर के संस्कार से बच्चे का क्या हो जाता था कि एक निश्चिंता रहती थी कि नहीं, ये संस्कारित परिवार है, प्रजा रक्षक है, प्रजापालक है। तो प्रजापालक है तो राजकुमार भी कैसा होगा? तो प्रजापालक ही होगा, दयालु होगा, सहृदय होगा, है ना। ऐसा उसमें क्या जाता था कि ऐसे उसमें दिख जाता था, वो गुण दिख जाते थे। क्या दिख जाते थे? गुण दिख जाते थे, इसलिए सब प्रसन्न होते थे, है ना। लेकिन अब बताओ वर्तमान में कैसा है? बच्चे ही छोटा कहे कि नहीं भैया आओ यहाँ, कहाँ बैठो? सिंहासन में। और कहे कि चलो भैया आपको कहाँ चलना है? युद्ध लड़ने चलना है। तो चल सकते हैं क्या? तीर्थंकर भगवान भी जब बाल तीर्थंकर हो रहते हैं तो बाल तीर्थंकर के काल में उनको भी इंद्र क्या करते हैं कि जब लेके जाते तो उनको भी शंका हो जाती है, जो पिल्लू से हैं तो यदि इनको कहाँ रखेंगे आप? सुमेरु पर्वत पे, तो कहीं ये क्या नहीं हो जाए? पानी में बह नहीं जाए, क्योंकि हम ऐसे योजनों के कलशों से क्या कर रहे हैं? इनका अभिषेक कर रहे हैं। और इनका अभिषेक करते हुए यदि ये बह गए तो, क्योंकि वो क्या देख रहे थे? वर्तमान पर्याय प्रमाण से देख रहे थे। किससे देख रहे थे? प्रमाण से। वो उस समय बाल तीर्थंकर थे और जब समोशरण में विराजमान थे, जब तो समोशरण में विराजमान हुए या होंगे तब वो क्या हो गए? जो प्रगट तीर्थंकर हो गए। क्या हो गए? वो प्रगट तीर्थंकर हो गए। समोशरण जब तक नहीं रचा गया, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक के वो केवली वो कैसे हैं कि तीर्थंकर तो हैं, लेकिन तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का उदय नहीं आया। तो इसलिए कहा एक है किसका विषय? प्रमाण का। किसका विषय? प्रमाण का। इसमें क्या देखना? पर्याय भी देखना और द्रव्य स्वभाव। जिसको पर्याय का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, इसमें कहा ना, जिसको किसका ज्ञान नहीं होगा? कि पर्याय का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, उसे शुद्धात्म द्रव्य का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। उसको किसका ज्ञान नहीं हो सकता? शुद्धात्म द्रव्य का। क्यों? क्योंकि क्या है कि मैं भी सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। ये सिद्ध के समान शुद्ध है, बात सही है कि छोटा बच्चा हुआ और कहने लगे कि चल भैया तू क्या कर, तू बहुत पढ़ा लिखा है, हिसाब करके दे, तो वो क्या करेगा? सुसु करके खराब कर देगा पूरा, है? कर देगा कि नहीं कर देगा? वो उसका जो पूरे उसके पास क्या पहुंचा दिए कि उधारी वाड़ी पहुंचा दिए और कहे कि तू हिसाब कर, तू क्यों कैसा है, तू भविष्य का दुकानदार है। अब भविष्य का दुकानदार है तो भविष्य का है कि वर्तमान का? भविष्य का है। कब का है? भविष्य का। तो उसको वर्तमान पर्याय से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो अपन इन चीजों में तो बहुत अलर्ट रहते हैं कि अभी तो उसको किसका देखेंगे कि वर्तमान पर्याय का, कि अभी तो वो कैसा है, अभी वो छोटा सा बच्चा। कैसा है वो? छोटा सा बच्चा है। पर क्या होएगा? भविष्य में बड़ा हो जाएगा। और उसी समय देखिए कि जब वो भविष्य में बड़ा हो जाएगा और अभी कैसा है? छोटा सा है, पर उस काल में भी उसका द्रव्य कैसा है कि वह शुद्ध है। कैसा है वह? कि गुणों का पुंज है, मनुष्यत्व रूप है। कौन से गुण सहित है? मनुष्यत्व गुण सहित है। बचपन में भी मनुष्यत्व गुण सहित है और बड़े होने पर भी मनुष्यत्व गुण सहित आया।
तो इसलिए वहां कहा कि वो कैसा देखना चाहिए कि पर्याय स्वभाव से भी और द्रव्य स्वभाव से भी। अब कोई तो क्या करते हैं, पर्याय को लक्ष्य करते हैं, तू तो उल्लू है, बेवकूफ है, तेरे में अकल ही नहीं है, तू समझ ही नहीं पाएगा, तू सीख ही नहीं पाएगा, तू सोच ही नहीं पाएगा। तो क्या समझे अपन ने उसको, किसको बेवकूफ समझे। और जिसमें क्या होती है, जैसे चाणक्य थे, तो चाणक्य में कौन सी सामर्थ्य थी कि वो किसी भी पुत्र में या सही राजकुमार को ढूंढ लेते थे और सही राजकुमार का क्या कर देते थे, उसमें गुण विद्यमान कर देते थे, है ना। क्या कर देते थे कि उनमें ऐसी ऐसी योग्यता डेवलपमेंट कर देते। क्यों? क्योंकि उनमें क्या थी, वो एक उनमें शक्ति, एक उनमें ऐसा, हाँ, ऐसे उनमें एक सामर्थ्य थी। एक होता है बेवकूफ कहने वाले, है ना, और एक होते हैं गुण कैसे हो जाए कि गुण डेवलप हो जाए ऐसे वाले। तो वो जो गुण डेवलप होंगे तो क्यों होंगे, है तो होंगे कि नहीं है तो होंगे, किसमें होंगे गुण डेवलप, है तो होंगे। कोई गैया को कहते कि इसको कहाँ बिठा दो सिंहासन में, हम गुण डेवलप कर दे रहे हैं, तो उसमें गुण डेवलप हो जाएंगे कि गैया आके बैठ जाए और क्या करे, राज्य चला ले। तो गुण किस में डेवलप होते हैं, मनुष्य में ही गुण डेवलप होते हैं। किसमें गुण डेवलप होते हैं, मनुष्य में। तो मनुष्य हुआ द्रव्य, एक अपेक्षा से मनुष्य क्या हुआ, द्रव्य। और वो भविष्य में क्या बनने जाएंगे कि राजा बन जाएंगे, तो वो हो गई पर्याय। क्या हो गई, पर्याय। तो जब नहीं थे तब भी गुण थे, और जब भविष्य में होंगे तो वो भी क्या होंगे, गुण हो जाएंगे। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी हैं, वो सब में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, भगवान देखते हैं, है ना। जैसे वो एक सूर्यमित्र थे, और सूर्यमित्र क्या हुए कि वो वहां गए, कहाँ पर कि सूर्य को क्या कर रहे थे कि सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे, और उनकी अंगूठी कहाँ गिर गई, कमल पर। जैसे कमल पर गिरी, और उनने क्या किए कि उन्होंने वहां पर जाकर सोचे कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, कौन ले गया, और तो कहाँ गए, मुनिराज के पास। जब मुनिराज के पास आए तो मुनिराज ने उनमें कौन सा गुण देखा, क्या देखे कि उनमें सिद्ध बनने की सामर्थ्य देखी ना, उनकी योग्यता कैसी है कि ये द्रव्य कैसा है कि भगवान बनने लायक। क्या बनने लायक है, भगवान बनने लायक है। तो भगवान बनने लायक है, तो उनको भी क्या किया उनने कि उनमें भगवान था तो भगवान दिखाया, और भगवान दिखाया तो फिर प्रकट पर्याय में क्या किए, उन्होंने दीक्षा दी थी, और दीक्षा देके उनको क्या कर लिए, दीक्षा दिए ना, और दीक्षा लेके और फिर वो क्या करे, ज्ञान आराधना करने लगे, दर्शन आराधना करने लगे, और फिर क्या बन गए वो कि वो भविष्य के भगवान निश्चित हो गए। ऐसे ही हाथी के जीवन में भी उन्होंने क्या देखे, भगवान कि तीर्थंकर भगवान देख लिए। कौन से भगवान देख लिए, अपन देख सकते हैं, है ना। वो द्रव्य थे, और द्रव्य में क्या दिख रहे थे, पहले तो उसमें शुद्ध द्रव्य दिख रहे, सिद्ध दिख रहे, सिद्ध के समान शुद्ध दिख रहे, और वे हाथी भविष्य में कौन बन गए, वे तीर्थंकर बन गए। शेर की पर्याय को देख के अपन क्या कहेंगे, विवाह पर्याय थी कि नहीं, सिंह की क्या कर रहे थे, बैठ के और हिरण फाड़ रहे थे, हिरण को फाड़ने का कार्य चल रहा है, और वहां जाके कौन खड़े हो गए, दोनों अमित गति और चप्पल गति मुनिराज आ गए, और मुनिराज आके क्या कहने लगे कि अरे भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हो, आप कौन हो कि आप सिंहराज नहीं, आप तो कौन हो कि आप जीवराज हो, कि आप तो चेतन लक्षण वाले हो, क्रूर लक्षण वाले नहीं हो। अपन तो क्या कहते हैं, कैसा क्रूर है, अपने को क्या दिखता है, वो व्यवहार की पर्याय की, तो वो व्यवहार की विभाव पर्याय, अदिक भाव, वो कौन है, अदिक भाव। कल कह रहे थे ना अपन, वो कौन सा था कि वो उनका सिलेंडर था, पूर्व के कर्म बंधे हुए थे, तो वो कर्म बंधे थे, तो सिलेंडर कैसा चल रहा था कि सिंह की पर्याय रूप चल रहा था। तो क्रोध आदि कैसे थे कि बहुत क्रूरता रूप थे, लेकिन उन क्रूरता रूप पर्याय के काल में भी वहां वो क्या देख रहे थे उनमें कि वहां पर वो कारण समय सार थे, और उस कारण समय सार में वो विभाव पर्याय हटके क्या देख रहे थे कि इसमें क्या आ जाएगी कि कार्य समय सार आ जाएगा। क्या जाएगा, कार्य समय सार। वो कहा कि वो अधिक भाव में थे या नहीं थे, उसको कहेंगे प्रमाण का विषय।
किसका विषय? प्रमाण का विषय। प्रमाण का विषय। जब सिंह जैसी पर्याय में इतने क्रोधादि भाव होने पर वो क्या बन गए? भगवान बन गए। तो अपन कौन है? मनुष्य पर्याय में अपन कोई सिंह तो नहीं है, इसलिए अपन क्या बन सकते हैं? भगवान। अपन भी भगवान बन सकते हैं। आया? ऐसे ही सामने वाला जीव अपने को, अपन महावीर भगवान को तो रोज अर्घ चढ़ा देंगे, लेकिन अपने घर वाले गुस्सा हो जाए अपने से तो उनको भावी नहीं करना, ऐसे भगवान का अर्घ नहीं चढ़ाएंगे। वो उनको अपन भगवान बना के अर्घ नहीं चढ़ा सकेंगे। क्यों? क्योंकि सिंह तो भगवान बन सकते हैं, लेकिन घर वाले क्या नहीं बन सकते? वो भगवान नहीं बन सकते। उनमें अपने को क्या लगेगी कि अरे ये तो बहुत क्रूर है, जगह जरा दया नहीं है, उनमें कोई वो नहीं है। अरे जब वो भगवान बन सकते तो ये भगवान क्यों नहीं बन सकते? आया? तो इसलिए प्रमाण का विषय, किसका विषय है? प्रमाण का विषय। कि किसी में औदिक भाव दिख रहे हैं तो वो औदिक भाव नष्ट हो जाएंगे, औपशमिक भाव आ जाएगा। औपशमिक भी नष्ट होके क्षायिक भाव आ जाएंगे, है ना? वो औपशमिक क्षायिक भाव हो जाएंगे और फिर उसी काल में कौन? कि उसी काल में वहां पर द्रव्य स्वभाव से देखें तो वो द्रव्य वहां सदाकाल विद्यमान है ना? जैसे अपन कहें कि रसगुल्ला खाना अच्छा, कि फिर रसगुल्ले की दुकान में जाना अच्छा। आपको एक रसगुल्ला दिया जाए तो वो ले लेंगे अच्छा। एक ऑप्शन आपके पास कि एक 5 किलो 10 किलो का डब्बा है और 10 किलो के डब्बे में आपको क्या मिले? रसगुल्ले मिले। तो 10 किलो के डब्बे का रसगुल्ला लोगे कि एक रसगुल्ला लोगे? कौन सा लोगे? क्योंकि 10 किलो का डब्बा क्या है? खुद भी खाओ, सबको बांटो, सबको खिलाओ। और खुद के पास ऑप्शन है खुद का खाने का भी, तो कब तक खाओ? जब मन करे तब तक, है ना? अभी ज्यादा दिन तक के खाना है तो क्या करो? खाते रहो, है ना? तो डब्बा लोगे कि फिर रसगुल्ला लोगे? है ना? क्या लेंगे? डब्बा लेंगे। तो आत्मा है रसगुल्ले का डब्बा। आत्मा क्या है? रसगुल्ले का डब्बा, सुख का डब्बा। किसका डब्बा है? सुख का डब्बा, ज्ञान का डब्बा, दर्शन का डब्बा, केवल ज्ञान का डब्बा। अपन किसको नहीं समझते कि केवल ज्ञान के डब्बे रूपी द्रव्य को तो स्वीकार नहीं करते। किसको स्वीकार नहीं करते? केवल ज्ञान रूपी रसगुल्ले के डब्बे को तो स्वीकार नहीं करते। और कौन सी चीज अच्छी लगती? कि थोड़ा सा किसी का परसेंटेज आ गए, है ना? किसी को क्या हो गया कि किसी का थोड़ा सा क्षयोपसम हो गया, तो अपन वो क्षयोपसम पसंद करते हैं। ये बात सही है कि अभी वो क्षयोपसम वर्तमान पर्याय में कम है, लेकिन डब्बा कैसा है? डब्बा कैसा है? कौन सा वाला डब्बा लेना पसंद करोगे? एक केवल ज्ञान का डब्बा है आपके पास, है ना? आपको एक ऑप्शन मिला कि आपको एक केवल ज्ञान का डब्बा दिया जाता है, एक मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का डब्बा दिया जाता है, तो कौन सा डब्बा पसंद? केवल ज्ञान का लेते है। और एक ऐसा है कि है केवल ज्ञान का डब्बा लेकिन देगा आपको मति शुद्ध ज्ञान, तो कौन सा चाहिए? केवल ज्ञान कैसे? कौन सा चाहिए? है ना? केवल ज्ञान का चाहिए कि नहीं चाहिए? आया? किसका चाहिए अपने को? कि केवल ज्ञान का डब्बा चाहिए। पर अपने को क्या, आपको थोड़ी सी अपने को क्या आ जाए कि थोड़ा सा कोई ग्रंथ की गाथा याद हो जाए, थोड़ा सा कोई कहते हैं रथमान योग याद हो जाए, थोड़ी सी कहानी याद रह जाए, थोड़ा सा कुछ याद रह जाए, तो अपने को क्या लगता है? ये डब्बा पसंद है। 2-4 गुलाब जामुन भी संतुष्ट। हाँ, 2-4 वो भी कैसी वाली गुलाब जामुन है कि जिसमें सीधा ही नहीं है। हाँ, जिसको किससे खाना पड़ेगा? कि जिसको खाने के लिए एक एक कण कण मिल रहा। कैसा मिल रहा है? इतना सा, वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा। कैसा मिल रहा है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो वो ऊंट के मुंह में जीरा वाला रसगुल्ला पसंद है, वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। तो हमारा जो ज्ञान है वो कौन सा है? मति शुद्ध ज्ञान। अब हमको महिमा बहुमान आता है तो किसका आता है? कौन से डिब्बे का आता है? जीरे का आता है। दिक्कत तो इसी बात है? आता तो जीरे के स्वाद का ही। किसका आता है अपने को? वो जो थोड़ा थोड़ा कण कण मिले वो अच्छा, कि पूरा रसगुल्ला मिले वो अच्छा? अच्छा पूरा है, पर अपन को कण कण में ही मजा जाता। कोई अपने को टुना टुनका के दे रहा, टुनका। तो ये कर्म अपने को टुनका के दे रहे। अच्छा, आज इतना ये चीज याद हो गई, बहुत बढ़िया, लो टुनका के दूसरी चीज याद करो। अच्छा, बहुत बढ़िया, इतनी चीज याद हो गई, लो इतनी चीज और याद करो। तो कौन टुनका रहा? कर्म टुनका रहा।
खा ले, हमें नहीं खाना। होता कि नहीं होता? जैसे कोई चीज़ थोड़ी बनी है ना, और किसी ने अपने को खिलाया, तो कैसा खाना पसंद करते हैं? कैसा खाना पसंद करते है ना? ऐसा लगता है कि यार इतना से तुम ही खा लो, हम नहीं खा, हमको नहीं खाना। लेकिन ये मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं, रसगुल्ले का डब्बा है अंदर, केवल ज्ञान का डब्बा है कि उसमें से क्या निकले कि केवल ज्ञान निकले, लेकिन टुनका टुनका के रसगुल्ले निकले, और उसी में क्या हो जाते हैं, उसी की महिमा करने लगते हैं। क्या लगने लगता है कि अरे हमारे वो भैया के भैया हैं, और वो कैसे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या हो गए कि वो खसका गए, है ना, उनका इतना अच्छा स्कूल चल रहा, उनका इतना अच्छा कॉलेज चल रहा, वो कैसे हैं, इंग्लिश लेक्चरर है, तो कहाँ जाके चले गए, वो टुनके टुनके के ज्ञान, कौन से ज्ञान में, टुनके हुए ज्ञान, ठीक है। तो इसलिए कहना है कि अरिहंत भगवान के पास जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है कि वो रसगुल्ले जैसा है, और आत्मा जो है वो कैसा है कि वो आत्मा जो है वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। कैसा है, दुकान है वो, ज्ञान की दुकान। किसकी दुकान है, ज्ञान की दुकान, ठीक। तो इसलिए कहा, आया समझ में। फिर ऐसे इसमें कहा कि स्वयं को देखो, फिर से देखते हैं, प्रमाणभूत ज्ञान में शुद्धात्म द्रव्य का तथा उसकी पर्यायों का दोनों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। किसका किसका, शुद्धात्म द्रव्य का और पर्याय का। स्वयं को कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है, स्वयं को कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है, ऐसा स्वीकार ही जिसके ज्ञान में ना हो, उसे शुद्धात्म द्रव्य का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहारने के विषय का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। ऐसी विवक्षा से ही यहाँ व्यवहारने को उपादेय कहा है। उनका आश्रय ग्रहण करने योग्य है, ऐसी विवक्षा से नहीं। आया कि व्यवहारने के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है, ऐसी विवक्षा से यहाँ व्यवहारने को उपादेय कहा है। उनका आश्रय ग्रहण करने योग्य ये बात नहीं, उनका ज्ञान तो करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, आश्रय करने योग्य नहीं। किसका आश्रय करेंगे, पर्याय का आश्रय करेंगे। कोई चीज अपनी टूट गई तो कहाँ जाते हैं, जैसे पायल टूट गई, कहाँ जाएंगे, पायल टूट गई तो कहाँ जाएंगे, दुकान में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सुधारने वाले के पास चले जाएंगे या दुकान में चले जाएंगे। तो दुकान में क्या मिल जाएगी अपने को, दूसरी मिल जाएगी ना। तो दुकान से मिलती है, तो आश्रय किसका करते हैं, दुकान का आश्रय करते हैं कि फिर पायल का आश्रय करते हैं। अच्छा चिरौंजी है, तो चिरौंजी खाएंगे तो क्या करेंगे, चिरौंजी खाएंगे, बीजी फेंक देंगे। चिरौंजी खाएंगे, बीजी फेंक देंगे, वो बाहर का जो होता है शायद, उसको गुठली कहते हैं, गुठली फेंक देंगे। हाँ, तो गुठली अलग होती है, चिरौंजी अलग होती है। अब चिरौंजी खाए तो चिरौंजी को क्या करते हैं, खाते हैं, चिरौंजी का आश्रय लेते हैं कि दुकान का आश्रय लेते हैं, चिरौंजी खा के क्या हो गई वो खत्म। आश्रय किसका लोगे, आश्रय किसका लिया जाता है, द्रव्य का। जैसे जाम खा लिया, जाम खा लिया तो कहाँ जाओ, पेड़ के पास, पेड़ में क्या है, जाम फिर आ जाएगी। तो आश्रय किसका लेते हैं, पेड़ का। तो एक है जानने लायक और एक है आश्रय लायक, है समझ में। व्यवहार में कैसा है, जानने लायक, व्यवहार में कैसा है, जानने लायक। अभी कहना है कि रसगुल्ला जहाँ से मिलता है, तो रसगुल्ला जहाँ से मिलता है उसका आश्रय लेते हैं कि फिर रसगुल्ले का आश्रय लेते हैं, नहीं आई समझ में। रसगुल्ले का आश्रय लेते हैं कि रसगुल्ले जहाँ से मिल रहा है वहाँ का आश्रय लेते हैं, जहाँ से मिल रहा है वहाँ का लेंगे, वहाँ से बार-बार नहीं जाएंगे। हाँ, आपके पास जैसे एक वो उदाहरण लेते हैं ना, चिंतामणि है, एक वो बहुत अच्छी कहानी आती है, वो बता रहे हैं ना। एक क्या थी, गुड़िया थी, नहीं एक व्यक्ति था, उसको एक चकिया मिल गई। तो वो चकिया कैसी थी कि उसमें वो पीसते जाओ पीसते जाओ पीसते जाओ, तो उसको पीसो तो उसमें से जो कह दो उसमें से वो निकलता था। यदि उसमें से धना चाहिए तो धना मिलता था, जीरा चाहिए तो जीरा मिलता था, जो कह देते थे उसमें से क्या निकलता जाता था, वो निकलता जाता। धना बोले तो क्या निकलेगा, धना। जीरा बोले तो क्या निकलेगा, जीरा। और कुछ बोले तो क्या निकलेगा, जो और कुछ, है ना। किसी ने क्या बोल दिया कि और सामग्री बोल दिया तो क्या निकलेगा, और सामग्री। तो क्यों निकलते जा रहे हैं,
चकिया चल, तो चकिया क्या करती थी? चलती जाती। और चकिया से जो बोल दो चकिया क्या करती थी? वो देती जाती। तो एक बार उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो वो चोरी करके लेके जा रहे थे चकिया, और उनने क्या बोल दिए? नमक चाहिए। चकिया नमक दे, तो नमक देते गई देते गई देते गई, और वो नाव सही चकिया से कहाँ डूब गए? कि समुद्र में। तो पूरा नमक पूरा क्या हो गया? समुद्र क्या हो गया? खारा हो गया। तो चकिया का आश्रय करना था कि फिर उसका आश्रय करना था? वो तो अलग बात होगी ना, वो खारा हो गया ठीक, लेकिन आश्रय किसका करना? ज्ञान भी करना जरूरी था कि नहीं? व्यवहार, यदि चकिया को कैसे चालू किया जाता है तो चकिया को कैसे बंद किया जाता है, दोनों चीज चाहिए थी कि नहीं चाहिए? तो इसलिए कहा चकिया चल तो चकिया बंद कैसे हो, ये भी जरूरी है ना। देखिए इसलिए इसमें कहा व्यवहार नय के विषय का ज्ञान भी ग्रहण करने योग्य है, ऐसी विवक्षा से ही यह व्यवहार नय को उपादेय कहा। उनका आश्रय ग्रहण करने योग्य है, ऐसी विवक्षा से नहीं। व्यवहार नय के विषय का आश्रय अवलंबन, झुकाव, सन्मुखता भावना तो छोड़ने योग्य है कि ऐसा समझने के लिए 50वीं गाथा में व्यवहार नय को स्पष्ट रूप से हे कहा जाएगा। आगे जो गाथा आएगी उसमें क्या कहा जाएगा? व्यवहार नय को हे। क्यों क्या कहा? व्यवहार नय के विषय का आश्रय, आश्रय मतलब अवलंबन नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए, सन्मुख नहीं होना चाहिए और भावना नहीं होना चाहिए। और जबकि प्रति समय समय इस जीव को पर्याय की सन्मुखता है। किसकी सन्मुखता है? पर्याय की। कैसे पर्याय की सन्मुखता है? जब भी हमें पसंद आता है तो कौन पसंद आता है? पर्याय पसंद आती है। ठीक, तो इसलिए इसमें कहा इसकी और 50वीं जो गाथा आएगी फिर उससे और अपन इसको क्लियर रखेंगे तो 50वीं गाथा समझ में आएगी, है ना।